में एक छोटा सा नारा लगना चाहिए। नारा ये होगा कि संविधान के सम्मान में देशवासी मैदान आए, है ना। नारा लगाने को तैयार हैं जी। मैं कहूँगा संविधान के सम्मान में, आप लोग कहेंगे देशवासी मैदान में। संविधान के सम्मान में देशवासी मैदान में, संविधान के सम्मान में देशवासी मैदान में। कितना अच्छा लग रहा है। आइए मोबाइल वाले इसका वीडियो बना के भेज दिए। इनका वीडियो 7 समुंदर पार चला गया, वो ओबामा जी के पास चला गया जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पास चला गया, जापान के प्रधानमंत्री के पास चला जाता, लेकिन वो आजकल नहीं सिद्धो आ गए। तो देश के दुनिया भर के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री के पास ये चला जाता है तो वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। किस बात के लिए कि भारत के लोग आज समूह में एक साथ इकट्ठा होकर खड़ा होकर संविधान पढ़ रहे हैं। तो आइए संविधान पढ़ते हैं। मैं 2-2 शब्द पढ़ूंगा, उसी को दोहराएंगे। संविधान के अनुच्छेद 21 का, संविधान के अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राज्य राज्य 6 वर्ष से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा उद्धारित करे उपबंध करेगा। एक मिनट में इसका अर्थ बताता हूँ। ये संविधान का आदेश संविधान में लिखा है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत लिखा है कि राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा कि 6 से लेकर 14 साल तक के 6 से लेकर 14 साल तक के बालक बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबंध करेगा। कर दिया? नहीं किया। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध कर दिया है, लेकिन बहुत नहीं किया है और जो किया था उसको खत्म कर रहे हैं। प्रावधान किया है लेकिन फील्ड में नहीं आया सर। चलिए, मैं इस बात की जांच करने के दृष्टिकोण से एक बात ये कहूँगा, किसी के पास ये आंकड़ा है कि इस उम्र के कितने बच्चे हैं देश में? किसी के पास ये आंकड़ा है कि उन सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक हैं? नहीं है। किसी के पास ये आंकड़ा है कि उन सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त स्कूल है? नहीं है। तो कहाँ से ये बात सही है कि कर दिया? अरे स्कूल ही नहीं है उतना, शिक्षक ही नहीं है उतना भर्ती ही नहीं किए हैं। किसी भी गांव में आप एक गांव में सर्च करके देख लीजिए, उस उम्र के कितने बच्चे आज भी अनपढ़ हैं। और ये व्यवस्था कब से है? 1950 से, जब से संविधान लागू हुआ तब से है। तो इस अनुच्छेद का ठीक आप लोग बैठ जाइए। इस अनुच्छेद का जिस दिन ठीक पालन होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? जिसकी उम्र 14 साल से ऊपर है, जिसकी उम्र 14 साल से ऊपर है वो कम से कम 8वीं पास रहेगा। यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोग 8वीं पास हैं, सब लोग। तो ये अच्छी बात है, सब लोग 8वीं पास हैं तो अच्छी बात है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों तो इसमें बल नहीं मिल रहा है। 8वीं पास सब लोग हैं कर, पीछे सब लोग पढ़े 8वीं तक, कुछ लोग नहीं पढ़े, वो नहीं बता। तो देश के समस्त लोग जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष से ऊपर है वो सब लोग 8वीं पास रहते। कब? अनुच्छेद 21 का ठीक पालन होता तो। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। अभी हमने कितने अनुच्छेद को पढ़ा है? एक भी नहीं है जी, एक भी नहीं है। अनुच्छेद 21 पूरा एक है।
21 का के छोटे लड़के को हमने पढ़ा है, पूरा 21 को नहीं पढ़ा है, उसके संतान को पढ़ा है 21 का, है ना। कुछ लोग बताते हैं आजकल 460 अनुच्छेद हो गए, वो वैसे अनुच्छेद नहीं बढ़ते। अनुच्छेद 395 है तो बस 395 ही है। किसी के और बाल बच्चे हो गए तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके वो बढ़ गया, अनुच्छेद बढ़ गया। कई अनुच्छेद के और मैंने जोड़ते हैं उसके साथ। खैर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान के एक अनुच्छेद 21 का जिस दिन ठीक पालन होगा उस दिन देश से अशिक्षा खत्म हो जाएगा। सब लोग, देश के तमाम लोग 8वीं पास रहेंगे। दूसरी बात, संविधान के अनुच्छेद 38(2) में लिखा है, जो रविदास जी का आंदोलन, क्या कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटन बड़ो सब सम बसै, छोटन बड़ो सब सम बसै। संविधान के अनुच्छेद 38(2) में क्या लिखा है, मैं ही पढ़ के सुना देता हूं। उसमें लिखता है अनुच्छेद 38(2) में कि राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, मतलब ये असमानता बढ़ रहा है दिनों दिन, उसको कम करेगा, मतलब ये ऐसा होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का। मेरा कहना ये है, ये ऊपर वाला नीचे आने को तैयार नहीं है ना। तो ठीक है, तैयार नहीं है तो सरकार से एक गुजारिश है कि उसको वहीं रहने दो, तब तक वहां रहने दो जब तक ये नीचे के लोग यहाँ तक ना आए। इसमें तो कोई गलत नहीं है, ये काम होना चाहिए। और इसीलिए इसको मैं इस ढंग से समझा रहा हूँ तो मेरे ख्याल से सबके दिमाग में बात बैठ रही है। और माइक पकड़ के एक हाथ में समझाने से ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, पता नहीं चल। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा जो व्यवस्था है उसको ऐसा करने का आदेश सरकार संविधान में दिया। जो लोग शपथ खाते हैं, क्या शपथ खाते हैं कि संविधान में जैसा लिखा है वैसा काम करेंगे। संविधान में कैसा लिखा है, अनुच्छेद 21 पढ़े अभी हमने, अनुच्छेद 38(2) की बात मैंने किया, सिर्फ 2 अनुच्छेद की बात किया, बाकी कितने रह गए और 393 अनुच्छेद और बचे। सबको पढ़ाओ, रात और दिन तक चलेगा? कम पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के पालन होने से ही संविधान का फायदा हमको होता है। अच्छा संविधान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका पालन होगा तब उसका लाभ हमको मिलेगा। जैसा लिखा है वैसा काम होगा तब उसका लाभ मिलेगा। पहली बात यह है उसके लिए कि संविधान में कैसा लिखा है आप जानते नहीं, संविधान में कैसा लिखा है वो जानता नहीं जो शपथ खा रहा है, संविधान में कैसा लिखा है वो भी नहीं जानता जो शपथ खिला रहा है। 3 चीजें, शपथ खिलाने वाला, शपथ खाने वाला और पालन होने पर लाभ लेने वाला, ये 3 लोग। शपथ दिलाने वाला कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। शपथ दिलाने वाला को संविधान की पर्याप्त जानकारी नहीं और शपथ खाने वाला को भी संविधान की पर्याप्त जानकारी नहीं और संविधान के पालन होने से जिसको लाभ पाने वाला है, लाभ लेने वाला, उसको भी संविधान की जानकारी नहीं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका ये प्रभाव पड़ेगा, संविधान का पालन हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। संविधान के खिलाफ कोई जाए तो ठीक, ना जाए तो ठीक। हमें पता नहीं चलेगा कि संविधान का समर्थन में या संविधान आप जो काम कर रहे हैं वो संविधान के समर्थन में है कि विरोध में है, हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि हम जानते नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे भारतवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान की आप जानकारी रखो, पर्याप्त जानकारी रखो। दुनिया के लोग देख के हंसते हैं, भारतवासियों को देख के हंसते हैं। एक ऐसा समाज है
दुनिया का श्रेष्ठ संविधान पाया है, 75 सालों से पाया है, और आज तक एक बार नहीं पढ़ा, 75 पेज भी नहीं पढ़ा। आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग चुप के नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसे दुनिया को पता नहीं है, सबको मालूम है। आप काम करते हैं तब मालूम होता है उसको, अभी नहीं मालूम। आप ऐसे कुछ काम करते हैं तब दुनिया को पता चलता है। कैसे? पिछड़ी जाति के हक में छत्रपति साहू जी ने जो आंदोलन चलाया, संविधान के अनुच्छेद 340 में लिखा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाएगी। दिया 1990 में लागू हुआ मंडल कमीशन, पिछड़ी जातियों को उसकी जनसंख्या के मुताबिक तो नहीं लेकिन आधा दिया। घोषणा किया कि 52% जनसंख्या पिछड़ी जाति के लोग, 52 के आधा 27% इसको हक दिया जाता है। कागज में घोषणा किया गया। और इधर पीछे से न्यायालय में चले गए लोग, बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। क्या फैसला दिया? वो ये फैसला दिया कि इसके अंतर्गत क्रीमी लेयर जो आर्थिक रूप से संपन्न है उसको उसका हक नहीं मिलेगा। संविधान में क्या लिखा है अनुच्छेद 16(4) में कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है उसको ये अधिकार मिलना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? आर्थिक रूप से अगर वो संपन्न है तो उसको नहीं मिलेगी। संविधान सामाजिक और शैक्षिक आधार बनाता है और सुप्रीम कोर्ट आर्थिक आधार बनाता है। दुनिया के लोग एक फैसला को पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं। आप लोगों ने समझा? नहीं समझा। दुनिया के लोग समझ जाते हैं कि भारत का संविधान क्या कहता है और संविधान के बारे में फैसला क्या है। दुनिया के लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं। एक घटना हुई थी 2018 में। ये जो एट्रोसिटी एक्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति अन्याय अत्याचार निवारण अधिनियम, उसके बारे में ये कहा गया कि इसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। घटना होती नहीं है और झूठा रिपोर्ट लिखा देते हैं। लेकिन आप लोग बड़े सब पढ़े लिखे हैं, कम से कम 8वीं तो पास हैं ही, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, गौर कीजिएगा। तो वो जो प्रक्रिया है, मैं जानता हूँ 42 साल से वकील हूँ, वो प्रक्रिया ये है कि आप रिपोर्ट लिखाओगे कि गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य, गैर सदस्य, वो हमारे साथ कुछ अन्याय किया, गलत किया, तो हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया। थाने में जाके हमने शिकायत किया तो आपके रिपोर्ट दर्ज कराने से तत्काल दर्ज हो जाता है रिपोर्ट? नहीं होता। नियम ये है कि जो एसआई सब इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक का आदमी पदाधिकारी उसकी जांच पड़ताल करता है। जांच करने के बाद में सही पाता है तब एफआईआर दर्ज करता है। तो एक बार पुलिस के द्वारा जांच हो गया, अगर हम झूठा रिपोर्ट किए हैं तो वहां पकड़ा जाते ना। उन्होंने सही माना घटना को और न्यायालय में पेश कर दिया। न्यायालय में पेश किया तो सरकारी वकील ने देखा, अभियोजन अधिकारी ने, उसने देखा कि इसमें पर्याप्त मैटर है, मामला को न्यायालय में पेश करने का, चालान बना करके पेश कर दिया। उनकी नजर से भी सही पाया और न्यायालय ने भी उसको फिर से विचार किया। पुलिस पर भरोसा नहीं किया न्यायालय ने, वकील पर भी भरोसा नहीं किया। उन्होंने खुद विचार किया कि अपराध बनता है कि नहीं, चार्ज लगाने का वक्त। न्यायालय में चार्ज लगता है कि अमुक धारा के तहत अपराध का पर्याप्त साक्ष्य है या नहीं। अगर है तो आरोप लगाएगा और नहीं है तो मामला उसी जगह खारिज है। तो न्यायालय भी जांच करके देखता है। 3 बार उसकी जांच होती है, तीनों बार घटना को सही माना जाता है। आखिरी में मुलजिम बरी हो जाता है। घटना सही हुआ तो मुलजिम बरी क्यों हुआ? गवाही बदल गए और फैसला देने वाले की नियत सही नहीं, इसलिए मुलजिम बरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया इसके बारे में?
इस 1% इस अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है। इस अधिनियम को निरस्त